जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बढ़ते इजरायली अपराध के बीच इस अरब देश ने लिया बड़ा एक्शन। युद्ध नहीं, वार क्राइम कर रहा इजराइल। इंटरनेशनल कोर्ट से तुरंत एक्शन लेने की मांग। और भी कई देश शामिल। वहीं दूसरी ओर गाजा में तबाही मचाने इजराइल का समर्थन करना बाइडेन प्रशासन को पड़ा महंगा। अमेरिकी मुस्लिम नेताओं ने खोल दिया मोर्चा। जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं, बताया नरसंहार का जिम्मेदार। बाइडेन के लिए क्यों है बुरी खबर, इसी के साथ आपको बताएंगे। रोहिंग्या का हत्यारा देश में भीषण गृह युद्ध। सैन्य जुंटा शासन के हाथ से निकल रहा म्यांमार। विद्रोहियों के इलाके में पैर रखने से भी कांप रही सेना। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, युद्ध विराम समाप्त होने के बाद से ही इजराइल गाजा में अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। करीब 2 महीने से जारी जंग में हजारों महिलाएं, बच्चे बुरे मारे गए। कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों ने इस पर आंखें मूंद रखी है, लेकिन कतर ने अपनी मुखरता दिखाई है। कतर ने साफ कहा है कि इजराइल गाजा में वार क्राइम कर रहा है। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इसकी तत्काल स्पष्ट और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने बताया कि कतर गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों में लगा रहेगा। मिस्र और अमेरिका ने मिलकर कतर की मध्यस्थता में हमास की कैद से 80 इजरायली शहीद 110 बंधकों की रिहाई कराई है। इसके बदले 240 फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया गया है। दोनों पक्षों के समझौते की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों के साथ ही युद्ध विराम शुक्रवार को समाप्त हो गया। इसके बाद से लगातार इजरायली सेना बम बरसा रही है। वे अब दक्षिणी क्षेत्र में ग्राउंड अटैक कर रही है। नए हमले की शुरुआत के बाद से अब तक 800 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रमुख प्रोसिक्यूटर करीम खान इजराइल और फिलिस्तीन के दौरे पर गए थे। लौटने के बाद उन्होंने दोनों पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो संभावित युद्ध अपराधों की जांच बढ़ाएंगे। दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। ICC नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की जाँच करता है। ICC एक स्वतंत्र कोर्ट है। ICC इजराइल और अन्य हथियारबंद समूह द्वारा किए गए अपराधों की 2021 से ही जांच कर रहा है। हाल ही में मामले की जांच फिर से शुरू हुई है। ICC प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अगर इजराइल गाजा में खाना पानी और अन्य जरूरी साजो सामान पर रोक लगाता है तो ये युद्ध अपराध माना जा सकता है। इजराइल ने शुक्रवार से गाजा पर हमले तेज कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 700 फिलिस्तीनी मारे गए। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 15,523 फिलिस्तीनी मारे गए। उनमें से 70% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल को लेकर सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि और भी कुछ देश है जो मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की सेना गाजा में युद्ध अपराध कर रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि अगर ICC में इजराइल के वार क्राइम को लेकर मामले आते हैं तो वो पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि तुर्की का विदेश मंत्रालय इसमें पूरी मदद करेगा। अल्जीरिया और कोलंबिया भी उन देशों में शामिल है जो मानते हैं कि इजराइल गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बीते महीने बाजाबता ऐलान भी किया कि उनकी सरकार इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों के मामले दर्ज कराएगी। वहीं अल्जीरिया ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से इजरायली वार क्राइम को लेकर सबूत इकट्ठा करने का है। दरअसल यूनाइटेड नेशन का कहना है कि हमास द्वारा बच्चों सहित सैकड़ों गैर लड़ाकों के अंधाधुंध हत्या और गाजा में बंधकों को मानव ढाल के रूप में लोगों का अपहरण अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत एक अपराध है। इजराइल ने गाजा के लोगों को मानव कैद कर रखा है। इस पट्टी के चारों तरफ इजराइल ने पहरेदारी लगा रखी है, जिससे वे ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही बिना इजाजत अंदर। यहाँ के लोगों की हालत बहुत बुरी है। UN मानता है कि इजराइल का ऐसा करना भी युद्ध अपराध है। वैसे आप क्या मानते हैं कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जाहिर करें। वहीं दूसरी ओर इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का असर अमेरिका की सियासत पर भी पड़ रहा है। 9 स्विंग स्टेट्स यानी जहां वोटर का मूड भांपना मुश्किल है, वहां के मुस्लिम नेताओं ने इजराइल को समर्थन देने के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं ने बाइडेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि वो बाइडेन को दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे और अब बाइडेन को व्हाइट हाउस से निकालने का वक्त आ गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद अमेरिका में मुस्लिम नेताओं ने एक नया संगठन बनाया। इनका नारा है अब बाइडेन को अकेला छोड़ दो। इसके नेता जलाई हुसैन ने शनिवार को मिशिगन की रैली में कहा, हम ऐलान करते हैं कि बाइडेन 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पहले ही हार चुके हैं। इस संगठन में एरिजोना, मिशिगन, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया के मुस्लिम नेता शामिल है। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। एक नेता हसन सिबरी ने कहा, हम बाइडेन को जिता सकते हैं तो याद रखिए हरा भी सकते हैं। वो ना तो सीज फायर करा पाए और न गाजा के बेकसूर लोगों की जान बचा सके। हम उन्हें नरसंहार कराने वाला प्रेसिडेंट मानते हैं। सिबली ने आगे कहा, गाजा में 10,000 बच्चे मारे जा चुके हैं।
इसलिए अब बाइडेन को व्हाइट हाउस में रहने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता। वो इस नरसंहार के दोषी है। ग्लोबल स्टेज के प्रोफेसर और मुस्लिम नेता हसन अब्दुल सलाम ने कहा, बाइडेन को देखना चाहिए कि हमारे पास 111 इलेक्टोरल वोट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 30,45,000 मुस्लिम रहते हैं। आमतौर पर इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता है। अक्टूबर के आखिर में एक सर्वे किया गया था। इसके नतीजे बताते हैं कि इस्राइल का समर्थन करने की वजह से बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी मुस्लिमों से दूर होते जा रहे हैं। खास बात यह है कि 17% अरब मूल के अमेरिकी नागरिकों ने 2024 में बाइडेन के समर्थन की बात कही। 2020 में यह आंकड़ा 60% था। इस नजरिए से देखें तो मुस्लिमों के बीच डेमोक्रेटिक्स का समर्थन 42% कम हुआ है। 9 स्विंग स्टेट्स की वजह से ही बाइडेन 2020 में उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने में कामयाब रहे थे। मिसाल के तौर पर मिशिगन को ही ले लीजिए। अमेरिकी जनगणना विभाग के मुताबिक इस राज्य में 2,77,000 अरब मुस्लिम अमेरिकी वोटर हैं। 2020 में इसी राज्य में कामयाबी के चलते बाइडेन ने इतिहास रचा था। इस पूरे मामले में एक मुस्लिम नेता का बयान हैरान करता है। जराई हुसैन के मुताबिक, हम ट्रंप का भी समर्थन नहीं करेंगे। आसान शब्दों में समझे तो रिपब्लिकन पार्टी के दबदबे या कहें प्रभाव वाले राज्यों को रेड स्टेट कहा जाता है। जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव ज्यादा है उन्हें ब्लू स्टेट कहा जाता है। कुछ राज्यों को स्विंग स्टेट कहा जाता है। यानी गाजा युद्ध में इजराइल का समर्थन करना बाइडेन प्रशासन को महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि उसके राष्ट्रपति बनने में जिसका बड़ा योगदान रहा वो उससे मुंह मोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर म्यांमार में बीते कुछ समय में जुंटा सेना और शासन विरोधी ताकतों के बीच सीधी लड़ाई हो रही है। जुंटा को सत्ता पर अपने पकड़ के लिए हालिया सालों के सबसे बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि म्यांमार के जुंटा शासकों के हाथों से देश के बड़े हिस्से का कंट्रोल निकल गया है। सशस्त्र विद्रोही लड़ाकों के मजबूत होने से जुंटा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि सीमावर्ती इलाकों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से भी बड़े पैमाने पर नियंत्रण खो रहा है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलाइंग इस फरवरी 2023 में स्वीकार किया था कि शासन के पास म्यांमार की 330 टाउनशिप में से केवल 190 पर ही फुल कंट्रोल है। जुंटा प्रमुख की स्वीकारोक्ति के बाद से 9 महीनों से चल रहे युद्ध में सैन्य शासन की स्थिति और भी खराब हो गई है। अक्टूबर में 3 जातीय सशस्त्र संगठनों EAO के ब्रदरहुड अलायंस ने ऑपरेशन 1027 से शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 126 सैन्य ठिकानों, 13 कस्बों, चीन म्यांमार सीमावर्ती कस्बों म्यूज और चिनशरे हाउ की ओर जाने वाले राजमार्गों पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद नवंबर में रखाइन राज्य में एक और सैन्य आक्रमण हुआ। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के यांगून, मांडले, सागांग और मागवे चीन और किया राज्यों में 50 टाउनशिप में मार्शल लॉ लगाया गया है। इन इलाकों में जुंटा और विद्रोही बलों के साथ नियंत्रण के लिए लड़ रहा है। अन्य क्षेत्रों में जुंटा की कोई सार्थक उपस्थिति नहीं है, जिन्हें विपक्षी की ओर से आजाद इलाका कहा जाता है। यहाँ राष्ट्रीय एकता सरकार और स्थानीय समूह ने एक वैकल्पिक प्रशासन बनाया है। बता दें कि लगातार विद्रोही लड़ाके सेना को कुचल रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जुंटा की उपस्थिति नहीं है, जहां जुंटा सेना जाने से भी डरती है। कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां दोनों पक्ष अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए भीषण लड़ाई में लगे हुए हैं। ऐसे में अभी संघर्ष लंबा चलता दिख रहा है। याद रहे कि ये वो देश है जो रोहिंग्या पर जुल्म किया था। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।